जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हामिद कर्रा साहब, CWC मेंबर, जनरल सेक्रेटरी और CLP लीडर जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर DCM तारा चंद साहब और एक वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला साहब, शर्मा जी, AICC सेक्रेटरी मनोज यादव जी, वेद महाजन जी और सारे मीडिया के दोस्तों, अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि मेरा पहले मेडिन विजिट है। इसके पहले भी मैं आया हूं और इसी हॉल में चुनाव के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप में से कई लोग उसमें थे, उसको अच्छे से कवर भी किए थे। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बनने के बाद ये पहली विजिट मेरी है। कल मैंने आके हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिस बेरर्स, जो प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स हैं, DCC प्रेसिडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की। रात में हमारे जो सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप जो है, उनसे अलग से बैठ के बातचीत की। संगठन का हाल, पार्टी की पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ पे बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। और आगे जम्मू रीजन के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसा हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसा संगठन खड़ा करेंगे, क्या इश्यूज टेकअप करेंगे, क्या खामियां इलेक्शंस में हमारे रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग कल बातचीत की। आज भी पूरे कार्यकर्ता को, पूरे हमारे वर्कर्स जो हैं, पूरे जम्मू रीजन के जितने भी आ रहे हैं, सबसे मैं अलग अलग से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके सजेशंस हैं, उनका कामकाज रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन पार्टी रहा है, उन तमाम चीज़ों को मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान हो। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम 3-4 इश्यूज़ को लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल हुए हैं। एक तो मुझे आज यहाँ पे, कल और आज यहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि 2 दिन जम्मू रीजन में टाइम देंगे करके। असल में मुझे दिल्ली में रहना था, मीर साहब को भी दिल्ली में आज रहना था, कल और आज, क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की फिर से, जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्टों पे चल रहे हैं, काफ़ी पार्टी वर्कर्स लगे हुए हैं, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, और वो तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप वहाँ पे रहना चाहिए था। आप तमाम लोगों को पता है ये इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल से इस इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना, ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, करीब 80 साल होने आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफर भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दे दिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक के सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे, मीटिंग में जो बैठते हैं सिटिंग फीस होती है वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे, कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफर होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एनकैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है। पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्डर्ड ही नहीं है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों को लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं डरी।
उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी, जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो इस देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं। और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमाए थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के ऊपर, ये भी पहली बार ऐसा हो रहा। पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा गोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्फ के खिलाफ बोलो बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू जी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशंस को अकोमोडेट किया गया है करके। मैं बोलना चाहता हूँ, वहां सिर्फ जो भाजपा के जो एमपीज थे, उनके रिकमेंडेशंस, उनके जो बातचीत थी, उसको शायद अकोमोडेट किए होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरी जेपीसी की जो सोच थी, सजेशंस थे या अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था, उसको किसी चीज को उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया, उसको अकोमोडेट भी नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम लोग को जब पार्लियामेंट में मौका मिला, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे, लोकसभा में और राज्यसभा में सवाल खड़े किए, और देश के सामने आप तमाम लोगों ने देखा, मैंने भी बात किया था, हम लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़ा किए। उसका एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया नहीं, ना ही अमित शाह जी दिए, ना ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर दिए, ना ही उनकी तरफ से जितने बोलने वाले सीनियर लीडर्स थे, कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। आज हम लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कंफ्यूजन ही जो बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करो इसको, जो जवाब नहीं आ रहा था, उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा किए, उसी तरह के सवाल उनको पूछ रही है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा। इंटीरियम ऑर्डर तो दे ही रहे थे, आप लोग सब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, उसको इंटीरियम ऑर्डर दे रहे थे उसमें, लेकिन इन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 1 दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 2 बजे फिर हियरिंग थी। उन्होंने आके बोल दिया भाई जब तक ये हियरिंग खत्म नहीं हो जाएगी तो हम लोग उसमें वर्क बाय यूजर वाला एज इट इज रहेगा, कोई जमीन डी नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है, ये बोर्ड्स और काउंसिल्स को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा, उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है, एक हिसाब से वो स्टे ही है पूरे बिल पे, कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता केस, हम इसमें कोई अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने अब कहा है। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाए थे स्टेटहुड देने में उनको डिले क्यों कर रहे? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहां पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ, उसके लिए लड़ते रहेंगे। और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की। कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट का आया तो जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारे मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि स्टेटहुड का डिमांड बरकरार रहेगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे वो स्टेटहुड देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले। और अहमदाबाद में हमारा एआईसीसी का जो सेशन था, उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वहाँ की आवाम को सिर्फ
चुनाव करके सरकार बना देके फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहाँ पे रूल करने का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फुल फ्लेश स्टेटहुड देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशंस में हम लोग इंक्लूड किया है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स की हम लोगों ने बात की थी, उस स्कैम्स में इंक्वायरी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना भी लूटपाट हुआ है वो यहाँ की आवाम का पैसा है, वो यहाँ के लोगों का पैसा है। इनके लोगों के लिए जो पैसा था वो पैसा था। उसमें जो लूटपाट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है, उसको हम लोग इंक्वायरी के थ्रू सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारे पार्लियामेंट में जब भी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात आती है, या नहीं तो टेलीविजन चैनल्स पे जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई। वो ये बार बार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ सुख शांति में लोग जी रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है। तो हम लोगों को जब आंकड़े उनसे पूछते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं होते, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो 2023 से मिलिटेंसी लगातार कैसा बढ़ती गई है। यहाँ पे 2 मेजर इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स में है, जिसमें 5 हमारे जवान को मारे थे, उसमें एक जेसीओ भी थे, 4 पुलिसमैन की इंजुरीज हुई थी। उसके अलावा हमारे 50 लोग जो हमारे पुलिस हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जवान हैं, उसमें सब 50 लोग हमारे मारे गए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी, बीएसएफ, ये सब भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, डट के खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर को के लोगों को एक राह देने का काम कर रहे हैं और उनको सुख शांति से जीने का काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सवाल ये उठता है, जिसके अंडर आर्मी है, जिसके अंडर बीएसएफ है, जिसके अंडर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये मैं आंकड़े दे रहा हूँ, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। गलत जवाब देके, गलत आंकड़े देके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जो असली हकीकत यहाँ पे जमीन पे है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मिलिटेंसी जम्मू रीजन में पूरा क्यों बढ़ रही है, कश्मीर में बढ़ रही है, सब जगह भी मुझे पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फैल रही, तो क्यों फैल रही, कैसा फैल रही, ये लोग कर क्या रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा हमारे संगठन को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी को खड़ा करना चाह रहे हैं। हम लोग हर गांव, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर बूथ में पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। हमारा मानना ये है, हमारी एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, और देश के लिए जो ख्वाब देखे थे आज़ादी के आंदोलन में हमारे रहनुमा से, तो उसको रियलाइज करने के लिए, उसको वो उस तरीके के हिंदुस्तान बनाने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है देश में, तो सिर्फ